बात को समाप्त करते हुए बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, आपने आम बजट 2025-26 पे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं आपका। हाँ, तो 1 मिनट भर गया। मैडम, कोई भी बजट किसी सामान्य घर का हो, किसी जिले का हो, प्रदेश का हो या देश का हो, ये बजट उस संस्था के, उस इलाके की ग्रोथ का प्रतिचायक होता है। मान्यवर, प्रत्येक नागरिक इस बजट में अपने भविष्य को देखने का काम करता है। 60 पन्नों का ये आम बजट 2025-26 हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के विजन का और हमारे देश की काबिल वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं बधाई देता हूं और देश के विकास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस विजनरी बजट के लिए मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और अपने नेता जयंत चौधरी जी की तरफ से समर्थन करने का काम करता हूं। मान्यवर, हमें समझना होगा कि जहां विश्व विकास दर 3% की दर से वृद्धि कर रही है और जहां हमारा पड़ोसी प्रतिद्वंदी देश चाइना 5% की दर से जो है विकास दर से वृद्धि कर रहा है, वहीं आज इन वैश्विक परिस्थितियों के दौरान भी भारत देश लगभग 6.5% की दर से वृद्धि कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो 11 बजट पीछे आए हैं उसके जो है जरूरत है। मान्यवर, विकसित भारत 2047 के संकल्प के लिए एक अनुमान लगाया गया, जहां आज प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.25 लाख रुपए है, वहीं इससे कहीं 6 गुना अधिक बढ़ानी होगी 2047 तक, जब जाके जो विकसित भारत का संकल्प आम आदमी देखता है वो कहीं जाके पूर्ण होने का काम करेगा। जहां जलवायु परिवर्तन, तनावपूर्ण विश्व परिस्थितियां, एआई और अनेक प्राकृतिक आपदाओं और ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने जहां मेक इन इंडिया का लक्ष्य देके पिछले दिनों भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था, वहीं राष्ट्रपति जी के मेक फॉर वर्ल्ड के विजन को आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आगे बढ़ाते हुए इस बजट में फ्रेम करने का कहीं ना कहीं काम किया है। मैं इस पूरे सभा स्थल में, ये ऐतिहासिक हमारा सदन है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि विश्व में जितने भारतीय हमारे भाई बहन हैं, अगले 20 साल भारत के हैं, जहां 2047 तक हमें ग्रो करना है। सबको आमंत्रित कहता हूं, जो लाइफस्टाइल और जो बेहतर व्यवस्था हिंदुस्तान में मिल सकती है, शायद विश्व में भी कहीं और मिलने का काम वो नहीं होगी। आदरणीय सभापति महोदया, पूरे देश की किसानों की शान स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की 86वीं जयंती इसी सप्ताह 12 फरवरी को है और उन्होंने हमेशा, चौधरी साहब ने किसानों के हित में फैसले लिए और उन फैसलों ने हमेशा खेती करने वालों के जीवन में भरोसा लाने का काम किया, बदलाव लाने का काम किया। किसान बिरादरी, किसान समाज कभी भी अपने दिलों में उन्हें निकाल नहीं सकता और आज भी हमारे दिलों की धड़कन में वो बसते हैं। उसी विचारधारा को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जहां 100 ऐसे जिले जो कहीं ना कहीं फसलों के प्रोडक्शन में पीछे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन जिलों का शॉर्ट लिस्ट करना, उनको बजट के अंदर, योजनाओं के अंदर 5 तरीकों से उस क्षेत्र के किसान को सशक्त करना, चाहे क्रॉप सिलेक्शन से लेकर क्रॉप रोटेशन हो, भंडारण का उचित व्यवस्था करना हो, सिंचाई के नए व्यवस्थाएं करनी हो, ऋण का माध्यम हो, उचित उच्च जीन मॉडिफाइड बीजों का प्रत्यारोपण हो। ऐसी योजनाओं से लगभग 1.7 करोड़ किसानों का लाभ होगा। वहीं दलहन के क्षेत्र में मेरे से पूर्व भी सभी वक्ताओं ने बताया, आत्मनिर्भर, ये दलहन आत्मनिर्भर मिशन लाया गया
इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए मसूर, उड़द और तूर की दालों का आगे बढ़ाने का काम करा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना हो, राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन की, जहां रोग प्रतिरोधक उत्पादन बीज को उपलब्ध कराने की बात हो, उर्वरकों के जो कोई दिक्कत ना हो हमारे किसानों को। वहीं असम में यूरिया के नया जो है यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ये भी ना कहीं किसानों के हित में ये काम है। जीन बैंक की स्थापना हो, पशुपालन और डेयरी के लिए 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात हो, और समृद्ध विकसित भारत की पहचान मजबूत खेती और मजबूत किसान, यह इस बजट का परिचायक है। 2024-25 के अनुपात में 25-26 में 34% से अधिक वृद्धि की गई है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को। पूरब से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो, विश्व के सभी परिस्थितियों को देखते हुए आज डिफेंस के क्षेत्र में 20% से अधिक वृद्धि करी गई। आम बजट के अंदर यहां पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों लोग इससे इत्तेफाक रखने का काम करते हैं। और जहां सभी क्षेत्र होगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यूथ और युवा खुद सांसद हूं। मैं हमेशा नौजवान मोदी जी की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री जी की तरफ देखता है, देश की सरकारों की तरफ देखता है। आज प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने देश के युवाओं की जो भविष्य है हमारा, सही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, चाहे हमारे फुटवेयर से लेके टॉय मेकिंग या कोई भी और प्रोडक्शन हमने बनाने का काम कराओ, ये नौजवानी है जो चाइना जैसे प्रोडक्शन आसपास के जो देश प्रोडक्शन लाइन में आगे हैं, ये हमारे नौजवानों की ऊर्जा है। ये उसका सामना करके भारत देश को विश्व पटल पे आगे रखने का काम करेंगे। मेक फॉर वर्ल्ड के सिद्धांत पर आधारित स्किल इंडिया, कौशल विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। वहीं 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र बनाना, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। आईआईटीज में चाहे 6500 से अधिक सीटों के बढ़ाने के लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो, चाहे 75,000 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाने की बात हो। मैं बस एक ही मिनट में खत्म कर रहा हूं। एआई में भारत की आगे ले जाने के लिए 500 करोड़ का निवेश हो, और चाहे हेल्थ सेक्टर हो। मैं कुछ ही सेकंडों में, मैडम फ्लो खत्म हो जाता है मेरा, घंटी बजती ही, तो आग्रह करूंगा एक ही मिनट में खत्म कर दूं। कैंसर से लड़ने के लिए 200 डे केयर सेंटर बनाने की बात है। मैं आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर से भी और हेल्थ मिनिस्टर से भी मैं करूंगा, हमारे मुजफ्फरनगर और बिजनौर में अगर वहां ये स्थापित होंगे तो निश्चित रूप से जो लोड एम्स पे पड़ता है यहाँ, वो कहीं ना कहीं कम होने का काम करेगा। बहुत बड़ी सौगात हमारे लिए लेके आई आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी। और आदरणीय कैंसर मेडिसिन को टैक्स फ्री करना, बुजुर्गों को मेडिकल उपकरण अवार्ड कराना, ये सब बातें बहुत ही हितकारी हैं। चाहे पीएम स्वनिधि हो, जल जीवन मिशन हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, एयरपोर्ट्स हो, टूरिज्म हो, फसल जम प्लांट्स हो, और 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं की, और ऐसे कई 60 पन्नों में बहुत सी बातें हैं जिनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, समर्थन करते हैं इस आम बजट का। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपने नौजवानों को, कोई हथियार दिखाने वालों को, कोई गलत बात सिखाने वालों को हम अपना रोल मॉडल नहीं बना सकते। अगर हमें अपना रोल मॉडल बनाना है, देश की तरक्की को आगे ले जाना है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की विजन हो और एनडीए सरकार के जो जबरदस्त नीतियां हैं देश को आगे बढ़ाने की, उनका समर्थन के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। श्री गोपाल जी ठाकुर।